जय महाकाल साथियों। साथियों, क्या मंदिर जाते समय आप भी ये गलती करते हैं? ध्यान से सुनिए। मंदिर जाने के भी बहुत नियम हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो एक याचक बन के भगवान से हम कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, कुछ ना कुछ लेने जाते हैं। तो ऐसे में हम जब घर से निकलते हैं, हमें रास्ते में बहुत से गरीब मिलते हैं। हम क्या करते हैं, उनको 5, 10, 20 रुपए दे देते हैं, जो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। पैसा दे के हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और अगर हम गरीबों को, भिखारियों को हम पैसे दे रहे हैं तो उनके हम कर्म खरीद रहे हैं। उनके कैसे कर्म हैं जो हम खरीद रहे हैं, बताइए आप। तो कभी भी किसी को भी जो दान देना है ना, वो खाद्य रूप में दीजिए। बिस्कुट का पैकेट दीजिए तो वो भी खुला दीजिए, दाल दीजिए, चावल दीजिए, आटा दीजिए, रोटी दीजिए बनी हुई। लेकिन बंद पैकेट भी आप देते हो ना, भिखारी वापस लौटाए आते हैं और उससे क्या खरीदते हैं? अफीम, गांजा, नशे का सामान। इससे तुम्हें पाप लगता है। तो कभी भी मंदिर जाते समय आपने किसी को भी, गरीब को, पैसे नहीं देने हैं। दूसरा, जब हम मंदिर जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जब हम पूजा का सामान लेते हैं ना, तो दुकानदार कहते हैं आप ले जाओ टोकरी, वापसी पैसे दे देना। क्यों? ऐसा नहीं करना है। अक्सर हम करते हैं, मैं भी करती थी पहले शुरू में, कि जाती दफ़ा टोकरी ले ली, आती दफ़ा टोकरी खाली दी और पैसे भी दिए। नहीं, वो जो हम प्रसाद बिना पैसे के, बिना उसके लेके जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो तो उसके पैसे का है ना, वो तो उसकी तरफ से हमने एज ए मैसेंजर भगवान जी को अर्पित कर दिया, तो उसका फल भी तो उसी को ही मिलेगा। नहीं, हमने जो भी सामान अंदर मंदिर में भगवान जी को अर्पित करना है, हमने पैसे दे के लेके जाना है, बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर में जाना है, और दोनों हाथ जोड़ के हमें भगवान से मांगना है। गुरु पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि जब मंदिर जाते समय दान करते हैं ना पैसे, तो हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। हमारे पितृ कहते हैं ये हमें कुछ समझता नहीं है, तो पितृ दोष लग जाता है। इसलिए साथियों, मंदिर जाओ और जो कुछ भी वहाँ से तुम्हें मिले, जाती दफ़ा बांटना है। क्या बांटना है? अन्न बांटना है। लेकिन मंदिर में जब हम जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार अपने लिए सुख मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं, नाम शोहरत मांग रहे हैं, तो हमें क्या करना है? बड़े साफ मन से मांगना है। और 3 बार घंटी बजानी है। 3 बार घंटी बजाने का मतलब ये है कि एक बार भगवान जी मैं आ गया हूँ, दूसरी बार भगवान जी मेरी अर्जी सुन लो, तीसरी बार थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी अर्जी सुनी है। 3 घंटी मंदिर में बजाने का ये मतलब होता है। एक ही बार नहीं कि धनाधन 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 घंटी बजा दी, ठीक है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगी अब आपको कि जो भी आप भगवान से ला रहे हो, उसे लेके मंदिर से सीधे आप अपने घर जाइए। रास्ते में किसी भी बहन भाई यार दोस्त का घर पड़ता हो, बिल्कुल नहीं जाना। जो भी लेके आए हो मंदिर से, अपने घर लेके जाओ। वो आपकी बरकत है, वो आपका भाग्य है। भगवान ने आपने भगवान से मांगा, भगवान ने आपको दिया, उसको आप घर लेके जाइए, अपने परिवार के साथ बांटिए, अपनी बरकत को संभालिए, और भगवान का घर आके भी थैंक्स करिए। मैं ये नहीं कह रही आपको कि दान देना बुरा है, लेकिन दान भी पात्र को देख के किया जाता है। कई दान ऐसे हैं जो हमें मंदिर में ही पंडित जी को ही करने होते हैं। कई दान ऐसे होते हैं जो हमें गरीबों को भी देने होते हैं, ज़रूरतमंदों को भी देने होते हैं। तो इस हिसाब से हम देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गरीबों को कभी भी, भिखारियों को पैसा नहीं देना है। पैसा देके हम चीज़ खरीदते हैं, हम उनके कर्म नहीं खरीदना चाहेंगे। साथियों, अगर ये मैं छोटे उपाय, छोटी जानकारियाँ लेके आती हूँ आपके लिए, ये सारी शास्त्रों से लिखी हुई हैं। अगर आपको पसंद आती हो और आप मेरे चैनल में नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट में जय महादेव लिखिएगा। महादेव आपकी सब इच्छाओं को पूरा करेंगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।